गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम ये पढ़ रहे थे। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हम ए बी सी को क्या लेते थे? रियल नंबर। ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इसको अगर देखिए, अगर मान लीजिए मैं ए को इधर ट्रांसफर करूं, मैं इसको बोल रहा हूं वाई अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना। ए को मैंने कॉमन ले लिया, देन इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा? बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। अब अगर इस सी बाय ए को इस तरफ ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा वाई अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स। राइट साइड को मैं इसकी स्क्वायरिंग कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, राइट साइड में अगर आप ध्यान दो तो एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर जैसा, और ये टू ए बी वाला टर्म होगा, तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें, वाई अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर, और ये टू ए बी वाला टर्म है, तो ये टू ए की जगह एक्स था और बी की जगह कितना हो जाएगा? बी अपॉन टू ए। तो बी की वैल्यू बी अपॉन टू ए जैसी हो गई, तो बी स्क्वायर वाला टर्म भी होना चाहिए, दैट इज फोर बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर ये मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसको दोनों तरफ ऐड करना होगा बैलेंस करने के लिए, तो मैंने लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दिया बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये सब क्या कर रहे हैं हम, ये भी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मैं वन बाय ए कॉमन ले लूँ पूरे से, मैंने ये वन बाय ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस सी, और ये बच रहा है प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। ओके, राइट साइड में क्या हो गया? एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए जरा, ये वन अपॉन ए वाई माइनस, अगर मैं इन दोनों टर्म में, अगर ये फोर ए आ जाए, एलसीएम आ जाए, फोर ए एलसीएम आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये फोर ए सी हो जाएगा, फोर ए सी, और ये माइनस साइन इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये एक्सप्रेशन ऐसा आ गया। देखिए ये वन अपॉन ए, ये मुझे मिल रहा है वाई माइनस, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मान लो मैं इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बना दूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये ऐसा हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये हम अच्छे से जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन फोर ए इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है? एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एक्स माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय ए वाई। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये तो क्या मिल गया मुझे? डी मिल गया पूरा, तो ये मैंने माइनस माइनस ऑफ डी, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए से डी है, तो माइनस ऑफ डी अपॉन फोर ए लिख सकते हैं ऐसा। अब अगर आप इस इक्वेशन पे ध्यान दें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, किसी पैराबोलिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आ रही है हमें कि x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वन बाय ए है, उसमें क्या होता है? फोर ए वाई माइनस के। ये कोई इस तरह का फॉर्मेट नजर आ रहा है हमें। ये किसकी? एक पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन है, जिसमें एच और के किसको रिप्रेजेंट करता है? उस पैराबोला के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इतना आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप,
क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन? अभी हमने देखा कि x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के, कुछ इस तरह की इक्वेशन आई थी। क्या इक्वेशन आई थी हमारी? x माइनस माइनस एक्स माइनस, बोलिए, ये था माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a y माइनस माइनस ऑफ d अपॉन 4a। तो मैंने आपसे बोला कि इसमें जो एच और के हैं वो उस पैराबोलिक के, जो पैराबोलिक कर्व बनेगा उसके वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये किस तरह का बन सकता है, ये कुछ इस तरह का कर्व होगा या तो, या फिर ये कुछ इस तरह का कर्व होगा। ये डिपेंड करेगा कि जो उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये अपवर्ड ओपनिंग होगा, अगर ए लेस देन जीरो है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। ठीक है, और अगर ए लेस देन जीरो है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग फेस होगा। और इसमें ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? उसके वर्टेक्स को, एच के। ठीक है ना, ये क्या हो गया? एच के, इसके वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, या तो ये अपवर्ड ओपनिंग फेस होगा या ये डाउनवर्ड ओपनिंग फेस होगा। ये कब मिलेगा? ए ग्रेटर देन जीरो पे। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट है, वो कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो अपवर्ड ओपनिंग फेस ऐसा कुछ कर मिलेगा। और अगर ए कैसा हो? लेस देन जीरो हो, तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग फेस मिलेगा। इसमें ये जो चीज़ है वर्टेक्स, इसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वी कितना आ रहा है, वर्टेक्स कितना आ रहा है, ये सब जो अभी हमने इसको डिराइव किया इसीलिए किया हो ताकि आपको ये याद रहे कि वर्टेक्स होता क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो ये हमें याद रखना है अच्छे से कि ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए? माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। ओके, नोट कीजिए जरा। अब देखिए, आपको ये तो पता हो गया कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसका कर्व कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। अब वो या तो पैराबोलिक अपवर्ड ओपनिंग फेस होगा या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग फेस होगा। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड कब मिलेगा? जबकि एक ऐसा हो पॉजिटिव हो। ओपनिंग डाउनवर्ड कब मिलेगा? जबकि एक ऐसा हो नेगेटिव हो। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट पॉइंट कि अगर कैसा हो जाए, ये y अगर जीरो हो जाए, है ना, अगर y जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि हम देखिए उसको क्या, जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और y जीरो हो रहा है मतलब क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और जब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स को अगर मैं अल्फा बीटा बोल दूं, है ना, यही लेके चलते थे हम कि इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो हमें हमेशा ध्यान रखना है। और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अब देखिए किस तरह के कर्व पॉसिबल होंगे। अब मान लीजिए ये मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्स एक्सिस बोलूँ या फिर ये नंबर लाइन, ये एक्स एक्सिस है। और इस पे देखिए अगर मान लीजिए डी कैसा हो? डी ग्रेटर देन जीरो है। पहली बात कह रहा हूं मैं कि डी कैसा है? पॉजिटिव है। और डी ग्रेटर देन जीरो होता तो हमने नेचर ऑफ रूट्स की जब बात की तब हमने ये पढ़ा था कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो तब रूट्स कैसे होते थे? रियल एंड अनइक्वल होते थे। तो इस केस में क्या होगा? अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखिए,
ये कब कंडीशन आएगी? जबकि डी कैसा हो, डी ग्रेटर देन जीरो हो, साथ साथ में क्या हो, ये पॉजिटिव हो, ए ग्रेटर देन जीरो। अब ऐसा भी तो पॉसिबल था कि ये कर्व कुछ ऐसा बन जाए। डी ग्रेटर देन जीरो है तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, और वो इन 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है एक्स एक्सिस को। पर ये कब मिलेगा? जबकि ए कैसा हो, लेस देन जीरो हो। ठीक है। और इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, आप अगर ध्यान दें, ये जो पॉइंट है, मैंने इनके रूट्स को क्या बोला हुआ है? अल्फा और बीटा। वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा, मैं ये लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या होगा? ये अल्फा होगा, और ये वाला क्या होगा? बीटा। मतलब इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ गए? अल्फा और बीटा आ गए। तो एक्स एक्सिस पे ये अल्फा और बीटा पॉइंट पे तो कट कर रहे होंगे। ओके, अल्फा कॉमा जीरो, बीटा कॉमा जीरो। तो ये रूट्स हैं अल्फा और बीटा, यहाँ पर ये अल्फा बीटा आ जाएंगे। ठीक है, ये कब होगा? जबकि डी ग्रेटर देन जीरो हो। अब अगर डी कैसा हो जाए? डी लेस, डी इक्वल टू जीरो। डी अगर जीरो के इक्वल हो, इस केस में क्या होता है? अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। तब देखिए क्या होगा, तब ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। तब ये कुछ इस तरह का कर्व मिल जाएगा, यानी ये टच करता हो जाएगा इस तरह। ये वाला कब मिलेगा? जबकि ए कैसा हो? ग्रेटर देन जीरो हो। ये कब मिलेगा? जबकि ए कैसा हो? लेस देन जीरो हो। दोनों केसेस में डी कैसे? जीरो के इक्वल है। तो जिस पॉइंट पे ये टच करता हुआ जा रहा है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? यहाँ पर इस पॉइंट पे अल्फा और बीटा कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर डी जीरो के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है, तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। तो रियल होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा और बीटा के इक्वल। ठीक है, समझ गए? अब देखिए तीसरी कंडीशन, अगर डी कैसा हो? डी लेस देन जीरो। अगर डी लेस देन जीरो होगा तब उस केस में क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। देखिए, मतलब ये क्या करेगा? उस एक्स एक्सेस को ना तो कट करेगा ना टच करेगा। ये हमारी एक्स एक्सेस है तो कुछ कर वैसा बन जाएगा। ये ना तो टच करता हुआ जाएगा ना इसको कट करता हुआ जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा। ये कब मिलेगा? जबकि ए कैसा हो? ए ग्रेटर देन जीरो, ओपनिंग अपवर्ड। ये कब मिलेगा? जबकि ए कैसा हो? लेस देन जीरो, ओपनिंग डाउनवर्ड। यहाँ पर कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? लेस देन जीरो होता है, तो रूट्स कैसे मिलते हैं हमें? इमेजिनरी मिलते हैं, रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना। अभी हमने लिया था कि अगर y कैसा हो? अगर जीरो के इक्वल हो तो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर x जीरो के इक्वल हो, अब देखिए, इफ x इज इक्वल टू जीरो, तो हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू, जो हमारा एक्सप्रेशन था एफ एक्स, या फिर y से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें अगर हम एक्स जीरो पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर x जीरो तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? c मिलेगा। इसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू सी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या y एक्सिस के साथ उसका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? वो पॉइंट क्या होगा? c होगा। ओरिजिन से वो डिस्टेंस क्या होगी? c के इक्वल होगी। ठीक है, देखिए, ये अगर मेरी x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है। ठीक है, अब अगर ये कुछ इस तरह का कर्व मिलता है मुझे, समझिएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? ये देखिए, ये चीज तो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है, तो इस केस में ए कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सी मतलब ये वाला पॉइंट। जब आप एक्स की जगह, ये मेरा ओरिजिन है, जब आप एक्स की जगह जीरो पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है, ये ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस की डिस्टेंस। तो कोई भी अगर पैराबोलिक कर्व है तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा, और जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस, वो क्या होगी? सी होगी हमारी।
तो इस वाले केस में क्या हो रहा था, तो यहाँ पर देखिए ए कैसा था, ए पॉजिटिव था, तो यहाँ पर सी भी कैसा मिल रहा है, इस केस में सी भी पॉजिटिव मिल रहा है। अपवर्ड ओपनिंग है तो ए पॉजिटिव है, और ये क्या वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, इसलिए सी भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा भी पॉसिबल था, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मान लीजिए कर्व ऐसा हो, ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा हम इधर से ले लेते हैं, इस तरह का कर्व हो, तो इसमें सी क्या है, ये मेरा ओरिजिन था, ये सी हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये सी मिल गया मुझे। तो अब बताइए इस केस में ए कैसा था, यहाँ पर ए कैसा था, ए लेस देन जीरो था, और सी भी कैसा मिल रहा है, वो भी नेगेटिव मिल रहा है। तो इस केस में ए और सी दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए, क्योंकि ये सी वाई एक्सिस को, ये जो कर्व है वो कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे कट कर रहा है। ठीक, अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। अब ये ऐसा भी पॉसिबल था, इस केस में सी क्या है, ये सी हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब आप बताइए इसमें ए कैसा है, तो आप बोलोगे ए तो कैसा है, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव होगा, और सी कैसा हो जा रहा है, सी नेगेटिव हो जाएगा, नीचे कट कर रहा है। ठीक है, एक और देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसा ले ले रहा हूँ कर्व, सी क्या हो गया, सी ये हो गया, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये सी मिल गई मुझे। ठीक है, ये सी मिल गया। अब बताइए यहाँ पर ए कैसा है, क्योंकि ये कैसा है, ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो इस केस में ए कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा। सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है। ओके, तो इसे चीज़ हमें ध्यान रखना, समझते हुए चलना है, नोट कीजिए इसे। तो आप देखिए, अभी हमने वर्टेक्स निकाला था, वर्टेक्स फाइंड किया था, तो हमें मालूम पड़ा था कि वर्टेक्स क्या होता है, वो हमने उसको ड्राइव किया था, तो वर्टेक्स निकल के आ रहा था -b/2a -d/4a। ये हमें उस पैराबोलिक कर्व का क्या मिल रहा था, वर्टेक्स मिल रहा था। इसमें आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, अब देखिए अगर मान लीजिए क्या होता है, बी अगर जीरो हो जाए, अगर बी कैसा हो, जीरो हो, ए तो जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो वो जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी। तो अगर बी अगर जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो गया, जीरो हो गया। b/2 -b/2 है, तो बी जीरो हो रहा है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। अब ये क्या था, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट था वो यही तो था, -(b²-4ac/4a), ये वाई कोऑर्डिनेट था। अब इसमें बी जीरो हो रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस 4ac आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ गया, 4ac/4a। अब इसमें से ये 4a से 4a कैंसिल होके क्या बचा, केवल c। तो इसका मतलब हो गया कि अगर b जीरो हो रहा है, तो उस केस में हमारा वर्टेक्स क्या मिल गया हमें, वो मिलेगा 0, c, 0c मिल जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, तो इससे क्या बात समझ में आ रही है, कि भाई अगर b कैसा मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो c होगा। और मुझे x कोऑर्डिनेट अगर जीरो मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू जीरो किस, कहाँ, कब मिलता है, y एक्सिस के ऊपर। इस पूरी y एक्सिस पे मैं कहीं भी चले जाऊं, मुझे x कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है, ये मेरा क्या था, ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस पे आप कहीं भी चले जाएं, इस पूरी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया वो कर्व कुछ ऐसा होगा, वो ऐसा पॉसिबल है कि भाई ऐसा कुछ होगा, उसका वर्टेक्स यहाँ पर लाई कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0c।
0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, होंगे। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग होगा ये, और अगर ए नेगेटिव है तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा कर्व होगा वो। इस केस में ये हो गया, इसमें सी नेगेटिव हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो गया। मतलब अगर बी 0 हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो जो पैराबोलिक कर्व बनेगा वो उसका वर्टेक्स वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। वो वाई एक्सिस पे कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, जो कि ए पे डिपेंड करेगा। ठीक। अब आप मान लीजिए कि बी कैसा है, यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए वो कर्व कुछ ऐसा आता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कर्व ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ इस तरह से। अब उसका वर्टेक्स ये मिल गया मुझे, या वो कर्व ऐसा भी तो हो सकता था। समझ रहे हैं आप? तो इस केस में जो जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस के राइट साइड में चला गया। वर्टेक्स तो मेरा ये है, ये वर्टेक्स है, यही है ना इसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। अब इस केस में क्योंकि ये जो कर्व बनाया है उसका वर्टेक्स वाई एक्सिस के राइट साइड में, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, -b/2a। अब बहुत ध्यान से समझिएगा आप, -b/2a ये कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, हो रहा है। इस इक्वेशन में मैं -2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं -2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा b/a। और क्योंकि मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया, <0 आ गया। तो b/a <0। इसका मतलब क्या निकल रहा है, अगर ये b/a <0, b/a को अगर नेगेटिव होना है तो a और b कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन के साथ होना चाहिए। a और b के साइन कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। जब a और b के साइन अपोजिट होंगे तभी तो ये रेशियो मुझे नेगेटिव मिलेगा। अगर a पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना होगा। इस केस में a पॉजिटिव था, तब इस केस में b नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर a नेगेटिव था तो b को पॉजिटिव होना होगा, तभी a/b का रेशियो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उस कर्व का जो वर्टेक्स देख रहे थे हम, उसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है, तो ए और बी के साइन हमेशा कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। तो इस केस में ए एंड बी, जो ए और बी के साइन है, ए एंड बी आर ऑफ द अपोजिट साइन। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है वर्टेक्स। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूड किया हमने, कि ए और बी आर ऑफ द अपोजिट साइन। ए और बी के हमेशा साइन कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। अब अगर यही लेफ्ट साइड में लाई करता, अगर ये कर्व कहीं ऐसा कुछ बन रहा होता, तो ये ऐसा भी तो पॉसिबल था कि भाई ये लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा रहे, या फिर कुछ ऐसा हो। अब इस केस में क्या होगा, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट था हमारे वर्टेक्स का, -b/2a, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो दिस शुड बी नेगेटिव, -b/2a <0। अब मैंने इसमें -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ जाएगा, b/a। 2 से 2 कैंसिल होगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर b/a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, b/a जो रेशियो वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो b/a को पॉजिटिव होने के लिए a और b को सेम साइन का होना होगा। अगर a पॉजिटिव है तो b को भी पॉजिटिव होना होगा, a नेगेटिव है तो b को भी नेगेटिव होना होगा, तभी ये कैसा होगा, ये रेशियो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो कर्व का वर्टेक्स वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो ए और बी दोनों कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे। ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकला यहाँ से, ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कि अगर कर्व का वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स राइट साइड में लाई कर रहा है, तो उस केस में ए और बी कैसे होंगे, अपोजिट साइन के साथ होंगे। ये हमें ध्यान रखना है, ए और बी आर ऑफ द अपोजिट साइन। और अगर ये लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो उस केस में ए और बी के साइन सेम होंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे जरा। अब कुछ केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 6
6 इंपॉर्टेंट केसेस। कौन से केसेस होंगे? देखिए, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, ये कोई ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस ली हुई है। अगर वो कर्व मुझे कुछ इस तरह का मिल रहा है, और इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हूं, क्या बोला मैंने? रूट्स क्या लिए इसके? अल्फा बीटा लिए। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा? अल्फा, और ये पॉइंट बीटा हो जाएगा। मैंने रूट्स को क्या ले लिया है? अल्फा एंड बीटा, ठीक है, वेयर बीटा ग्रेटर देन अल्फा। ठीक, इस केस में हो क्या रहा है बताइए आप जरा। देखिए, इस केस में मैंने ए को कैसा लिया? पॉजिटिव लिया है। यहाँ पर क्या है? डी भी कैसा है? ग्रेटर देन जीरो है, तो दो रियल रूट्स मिलेंगे। ए कैसा है? पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये कौन सा फंक्शन था? ये फंक्शन हमने लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था जिसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा हैं। तो अगर इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर एफ एक्स कैसा है? ग्रेटर देन जीरो है, यानी ये पॉजिटिव कब मिलेगा? एफ एक्स मतलब ये पूरा कर्व, ये कर्व मुझे पॉजिटिव कब मिल रहा है? तो आप ध्यान से देखिए, तो कहाँ से कहाँ पॉजिटिव मिला? ये सेक्शन इसका पॉजिटिव है नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वही तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, यानी अल्फा के पहली वैल्यूज पे, अल्फा की जो पहले की वैल्यूज हैं उस पर पॉजिटिव मिल रहा है, और बीटा के बाद की वाली वैल्यूज पे ये पॉजिटिव मिलेगा। मिलेगा? तो इसका मतलब हो क्या? अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा? देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब हो गया कि अगर एफ एक्स मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मुझे कहाँ से कहाँ लेना होगा? एक्स कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। इस डोमेन में मुझे जो एफ एक्स है वो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ओके, लेकिन अगर मुझे एफ एक्स नेगेटिव चाहिए होता, इफ एफ एक्स लेस देन जीरो, तब क्या होता? तब देखिए, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? इस रीजन में ही तो, अल्फा से बीटा के बीच में तो ये नेगेटिव मिल रहा है, एक्स एक्स के नीचे है। तब क्या हो जाएगा? एक्स कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? अल्फा से बीटा के बीच में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये वो मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब ये कर्व कुछ ऐसा हो, मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है कर्व। अब क्या हो रहा है इस केस में? ये इस पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है। इस पॉइंट पे अल्फा और बीटा कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, होंगे। तो क्या मतलब है कि यहाँ पर इस केस में डी कैसा है? डी इक्वल टू जीरो है। डी जीरो के इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तभी तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ए कैसा है? ए पॉजिटिव है अभी भी, अपवर्ड ओपनिंग है। ओके, अब मुझे बताइए कि अब अगर इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर मुझे एफ एक्स को पॉजिटिव चाहिए तो किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव मिलेगा? आप देखिए, ये पूरा कर्व भी तो पॉजिटिव है, एक्स एक्स के ऊपर है, केवल इस पॉइंट को छोड़ के अल्फा बीटा पे जीरो के इक्वल आएगा। तब एक्स क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट अल्फा। अल्फा बोले या बीटा बोले, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल है। इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स लेस देन जीरो, तब एक्स कहां से कहां लाई करेगा? तो फाइव। ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जिसके लिए नेगेटिव मिले मुझे, ठीक है। ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए,
अब ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब अगर कर्व कुछ ऐसा बने, अब आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है इस केस में, बोलिए। इसमें डी कैसा मिल रहा है मुझे, डी लेस देन जीरो है, क्योंकि ये ना तो एक्स एक्स को कट कर रहा है, ना उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ना तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ना उसको टच कर रहा है। तो डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो का मतलब हुआ कि रूट्स कैसे होंगे इसके, इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ए कैसा लिया है मैंने, पॉजिटिव लिया है अभी भी। अब बताइए, अब अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो होगा ही होगा जीरो, पूरे केस में ये ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है। तो एक्स कहां से कहां लाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। नेगेटिव वाला केस ही नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें क्या हो रहा है कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स शुड बी रियल नंबर। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये कंडीशन हमें याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना। इसको भी आप निकाल ही सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो थर्ड वाला है। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नोट कीजिए, 3 केस और डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ केस और डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब कुछ कर्व ऐसा बनेगा ये। अब आप समझ गए होंगे इस केस में क्या हो रहा है कि ए हमेशा कैसे ले रहा हूं मैं, अब हर केस में ए को कैसा लिया मैंने, निगेटिव ले रहा हूं, है ना। तो ए लेस देन जीरो, तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो रहा है। और इस केस में डी कैसा है, डी ग्रेटर देन जीरो। अगर डी पॉजिटिव है, इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं हमें रियल रूट्स मिलेंगे, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक। अब बताइए आप इस केस में क्या हो रहा, अगर मैं आपसे बोलूं एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर मुझे एफ एक्स को पॉजिटिव चाहिए होगा, तब कब मिलेगा फंक्शन की वैल्यू मुझे, उस y की वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी, तो देखो ये पॉजिटिव मिले एक्स एक्स के ऊपर। तब इस केसेस में x को कहां से कहां लाया करना चाहिए, अल्फा से बीटा के बीच में। अब ये अल्फा से बीटा के बीच में कब मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि a कैसा था, a लेस देन जीरो है। निगेटिव कब मिलेगा, इफ एफ एक्स लेस देन जीरो। बताइए नेगेटिव कहाँ मिलेगा, तो ये x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। इस केस में मुझे कैसा मिलेगा, एफ एक्स की वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, ये देखिए नेगेटिव साइड चले चले आया कर्व, और बीटा से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कर्व, इस पॉइंट पे टच करता हुआ आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा वाला। अब इस केस में भी ए कैसा है मेरा, लेस देन जीरो है, और डी कैसा हो गया, इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, उसके इक्वल होंगे। अब बताइए जरा मुझे, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, मुझे एफ एक्स पॉजिटिव कब मिलेगा, ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं जिसके ऊपर ये कर्व कैसा जा रहा हो, पॉजिटिव जा रहा हो, एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, ऐसी एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इफ एफ एक्स लेस देन जीरो, नेगेटिव कब मिलेगा, तो हर वैल्यू पे नेगेटिव मिल रहा है केवल अल्फा और बीटा को छोड़ के। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा पे जीरो मिल जाएगा, मुझे तो केवल नेगेटिव की बात करना है, तो नेगेटिव बाकी सारी वैल्यूज पे कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा भी पॉसिबल था, ये कुछ कर वैसा मिलता, ठीक है।
ऐसा कुछ आता। अब इस केस में क्या लिया है मैंने, ए तो कैसा है अभी भी, नेगेटिव ही है, और डी कैसा हो जाएगा, डी भी नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि डी नेगेटिव है तो रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजनरी, ना वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना उसको कट करेगा। ठीक। अब बताइए, इफ ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर, पहली बात तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी नहीं, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इफ एफ एक्स लेस देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, किस पे मिलेगी, सभी रियल पे। तो एक्स शुड बी रियल नंबर। एक्स की हर रियल वैल्यूज के लिए जो एफ एक्स मिलेगा वो ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है, तो ये केस इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये केस भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सभी इंपॉर्टेंट है, तो पर ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ ए, बी, सी एंड डी। अब मैं कुछ कर्व बना रहा हूँ, तो उसको देख के हमें ए बी सी के साइन बताना है कि ए बी सी कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना, कर्व के बेसिस पे हमें बताना है। चलिए देखिए। अब आपको कर्व देख के ये बताना होगा कि ए बी सी के साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव हो गया, ए बी सी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, साथ में डी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, अब मैं पहला कर्व बनाता हूँ, तो आप थोड़ा सोचिएगा। अगर मान लीजिए कर्व कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इस केस में आपको बताना है कि ए बी सी एंड डी के साइन कैसे होंगे। चलिए सोचिए जरा, आप स्टार्ट कीजिए। इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ओपनिंग अपवर्ड है, ओपनिंग अगर अपवर्ड है तो ए कैसा होगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस केस में ए कैसा है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब क्योंकि ये कर्व वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है, वर्टेक्स, वर्टेक्स अगर वाई एक्सिस के राइट साइड में है, तो उस केस में ए और बी कैसे होते हैं, अपोजिट साइन के साथ होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ए पॉजिटिव है, तो बी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वर्टेक्स वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है। सी कैसे देखते हैं वो आपको पता ही है, ये जो पॉइंट वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओरिजिन से जो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, तो सी कैसा हो जाएगा इस केस में, सी पॉजिटिव हो जाएगा, सी ग्रेटर देन जीरो। और क्योंकि ये कैसा है, दो पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है इस कर्व को, एक्स एक्सिस को, ये कर्व इस एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब डी कैसा हो जाएगा, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता तभी रूट्स हमें कैसे मिलते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब इसका बताइए आप। अब मैं पहले कर्व बना रहा हूँ, तब तक आप सभी के साइन सोचिए कैसे होंगे, है फिर डिस्कस करते हैं हम। एक ये बताइए आप। इसके लिए चलिए, सेकंड वाले के लिए बताइए आप।
क्या हो जाएगा इस केस में, एक ऐसा है कि ओपनिंग डाउनवर्ड है तो एक ऐसा हो गया नेगेटिव हो गया, और क्योंकि इसका वर्टेक्स वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है तो ए और बी अपोजिट साइन के साथ होंगे, तो इसका मतलब बी कैसा होगा, बी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है, यहाँ पर कट कर रहा है तो सी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि ये कैसा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो डी कैसा हो जाएगा, डी पॉजिटिव होगा, डी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसके लिए आप बताइए इस केस में अपवर्ड ओपनिंग है तो ए कैसा होगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, और उसका वर्टेक्स राइट साइड में लाई कर रहा है तो अपोजिट साइन होना चाहिए ए और बी के, तो बी नेगेटिव हो गया। सी क्या हो जाएगा, कहाँ कट करेगा, ये देखिए यहाँ कहीं जाके कट करेगा ये ऊपर, तो यहाँ पर सी भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डी क्या होगा इस केस में, जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि ये टच करता हुआ जा रहा है। ओके, इस वाले केस में देखिए ये वर्टेक्स है मेरा, ठीक, ये डाउनवर्ड ओपनिंग है, ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ए कैसा है, ए नेगेटिव है। अब जो वर्टेक्स है वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है तो ए और बी आर ऑफ द सेम साइन, तो ए लेस देन जीरो, तो यहाँ पर बी भी कैसा होगा, वो भी लेस देन जीरो होगा। सी क्या होगा इस केस में, ये देखिए ये कहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो अभी भी सी कैसा है, सी तो पॉजिटिव ही है, सी ग्रेटर देन जीरो। डी कैसा होगा, डी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट पर कट करता हुआ जा रहा है एक्स एक्सिस को। इस केस में देखिए ओपनिंग अपवर्ड है तो ए कैसा होगा, ए ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो वर्टेक्स इसका कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर, और अगर वर्टेक्स वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता तो मैंने आपको बताया था कि बी कैसा होना चाहिए, बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सी कैसा होगा, यही चीज तो सी है, यहाँ से ओरिजिन से तो यहाँ तक की डिस्टेंस, वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो सी ग्रेटर देन जीरो हो गया। डी बताइए क्या होगा, क्योंकि ये पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे इसके, इमेजनरी होंगे, तो डी कैसा हो जाएगा, लेस देन जीरो। ओके, इस केस में देखिए क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ए कैसा होगा, लेस देन जीरो, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है वर्टेक्स, तो बी कैसा होगा, इक्वल टू जीरो। सी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, और डी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्स एक्स को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और केस देखते हैं। चलिए आप बताना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप सोचिएगा फिर डिस्कस करेंगे। पहले तो आप इसके लिए बताइए। कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा आएगा, चलिए बताना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वाले केस में बोलिए, ए कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड है तो इसलिए ए पॉजिटिव, वर्टेक्स इसका वाई एक्सिस के राइट साइड में, तो ए और बी आर ऑफ द अपोजिट साइन, तो बी कैसा हो जाएगा, बी लेस देन जीरो हो जाएगा। सी बताइए, अब देखिए यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस ये सी हो जाएगा,
ये है सी हमारा। तो सी कैसा है, नेगेटिव है, सी लेस देन जीरो। डी 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है, इसलिए डी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक। इस केस में बताइए ए कैसा है, ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ए लेस देन जीरो। बी कैसा हो जाएगा, ये वर्टेक्स राइट साइड में लाई कर रहा है, तो बी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, अपोजिट साइन होंगे। सी, सी पॉजिटिव है इस केस में, तो सी ग्रेटर देन जीरो। डी कैसा हो जाएगा, डी भी पॉजिटिव है। इस केस में ए बताइए, ओपनिंग अपवर्ड तो ए पॉजिटिव, वर्टेक्स राइट साइड में लाई कर रहा है, अपोजिट साइन नेगेटिव। सी कैसा हो जाएगा, ओरिजिन के पास हो रहा है, तो सी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कभी भी सी जीरो है, इसका मतलब वो कर्व ऑलवेज ओरिजिन के पास होगा। डी बताइए, डी ग्रेटर देन जीरो है। इस केस में बोलिए ए लेस देन जीरो, बी वर्टेक्स अभी भी राइट साइड में लाई कर रहा है, तो बी ग्रेटर देन जीरो। सी कैसा हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। डी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ बताइए ए ग्रेटर देन जीरो, बी, अब बी देखिए यहाँ से ये ओरिजिन से टर्न ले रहा है, तो बी कैसा है, जीरो के इक्वल। सी भी जीरो हो जा रहा है, डी भी जीरो हो जा रहा है इस केस में। ठीक है। ए कैसा है इस केस में, ए तो कभी हो ही नहीं सकता जीरो। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या लीडिंग कोएफिशिएंट रहेगा। ये वर्टेक्स यहाँ पर लाई कर रहा है, ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ए लेस देन जीरो। बी वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो बी जीरो के इक्वल। सी भी जीरो के इक्वल होगा, वाई एक्सेस को ओरिजिन पे कट कर रहा है। और डी कैसा हो जाएगा, ये बोलिए, डी इसको टच करता हुआ जा रहा है, तो डी इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पर भी। ठीक। तो मुझे लगता है ये सारे केसेस आप समझ गए होंगे।